चलो आज देखते हैं मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर, मैथ 1 का है 12th क्लास। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन दिया है आपको। देखो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, इसका तो अपन मैट्रिक्स देखेंगे, लेकिन ये मैथमेटिकल लॉजिक बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए मैथमेटिक्स, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है आपको। मैथमेटिक्स इज़ अ लॉजिकल सब्जेक्ट, ये लॉजिकल सब्जेक्ट है। लॉजिक कहाँ लगता है? ये रीजनिंग में लगता है। ठीक है, ध्यान में रखने बाद मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट एंड ट्राइज टू बी एग्जैक्ट। फॉर एग्जैक्टनेस इट रिक्वायर्ड प्रूफ विच डिपेंड अपॉन प्रॉपर रीजनिंग। ठीक है, पोलर रीजनिंग का भाग होता है ये, जब अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते हैं तो रीजनिंग रहता है वहाँ पे। ठीक है ना, रीजनिंग रिक्वायर्ड लॉजिक, रीजनिंग में क्या रहता है? लॉजिक रहता है। क्या रहता है? लॉजिक रहता है। द वर्ड लॉजिक, जो लॉजिक वर्ड जो आया है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये ग्रीक वर्ड है लोगोज। ठीक है, लोगोज, लॉगोस बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये लॉगोस, विच मीन, उसका मीनिंग होता है रीजन। क्या होता है? रीजन। ठीक है ना, तो आप पूरा पढ़ लेना बाद में। ठीक है, देख लो। देयर फॉर लॉजिक डील विद द मेथड ऑफ रीजनिंग, इसमें रीजनिंग की पढ़ाई की जाती है, समझो इस टाइप का है ये। इन एंशियंट ग्रीस द ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर एरिस्टोटल स्टार्ट स्टडी ऑफ लॉजिकल systematically in mathematics. Logics has been developed by English philosopher and mathematical George Boole. ठीक है, 2 नवंबर 1815 to 8 दिसंबर 1886। ये इंट्रोडक्शन आपको ये करना है। ठीक है, पढ़ लेना है, इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। हाँ भी देखो, देखते हैं अपन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? क्या होता है स्टेटमेंट? और स्टेटमेंट जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेशन देखो, आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता होंगे। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव, यानी उसको बोलते हैं असर्टिव। क्या बोलते हैं? असर्टिव। ठीक है ना, सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। वो क्या रह सकते हैं? ट्रू भी रह सकते हैं या फॉल्स भी रह सकते हैं। ठीक है, क्या रह सकते हैं? ट्रू रह सकते हैं या फॉल्स भी रह सकते हैं। ठीक है ना, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, वो दोनों एक साथ कंटिन्यूसली, वो दोनों ट्रू भी रह सकते हैं या फॉल्स भी रह सकते हैं। ठीक है ना, एक ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, लेकिन कंटिन्यूसली दोनों के दोनों नहीं रह सकते, या ट्रू या फॉल्स कंटिन्यूसली नहीं रहेंगे। ठीक है ना, स्टेटमेंट को कभी डिनोट किया जाएगा PQR, स्मॉल लेटर में लिखने का PQR। ओके, द स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय PQR। स्टेटमेंट को भी छोटा p छोटा q r इस टाइप में लिखना है आपको। ठीक है ना, देखिए स्टेटमेंट सिर्फ आपको असर्टिव सेंटेंस होना एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना, दूसरे नहीं चलेंगे। जैसे कि अपन बोलेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव समझो स्टेटमेंट रहेगा, कौन सा? इंट्रोगेटिव। पता है आपको इंट्रोगेटिव? ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव समझो। सेकंड आता है आपका, समझो एक्सक्लेमेटरी, आपको पता है। तो इंट्रोगेटिव पता है आपको? इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नार्थ। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। एक्सक्लेमेटरी पता है आपको? एक्सक्लेमेटरी में आपको पता है, जहाँ पे सिंबल होता है ऐसा एक्सक्लेमेटरी का, बराबर है। उसके बाद में कमांड, जहाँ पे कमांड दिया जाता है प्लीज़ सिट डाउन, समझ में ना, ऐसे जो वर्ड्स रहेंगे। ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट अ स्टेटमेंट, ऐसे नंबर वो स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। सिर्फ कौन सा रहेगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, ट्रूथ वैल्यू क्या होती है उसकी? देखो अभी ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो देखिए ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। ठीक है ना, सही रहेगा या गलत रहेगा? कोई भी स्टेटमेंट देखो, ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, जब स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, तो देन द ट्रूथ वैल्यू इज टी, उसकी ट्रूथ वैल्यू करेंगी टी रहेंगी। ठीक है, जब स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, स्टेटमेंट सही रहेगा, तो उसके लिए टी बोलने का। और समझो इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, तो क्या रहेगा? इट ट्रूथ वैल्यू इज एफ। देखो जो कोई ट्रू रहेगा, स्टेटमेंट आपको ट्रू दिया रहेगा तो टी बोलने का, फॉल्स रहा तो एफ बोलने का। ओके, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट बोला, मेन बात, स्टेटमेंट कैसे रहेंगे? असर्टिव रहेंगे। वापस समझिए, आपको इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं रहेगा, ऑर्डर नहीं रहेगा। ठीक है ना, ऑर्डर समझो, कमांड, रिक्वेस्ट, ऐसे वर्ड नहीं रहेंगे। ठीक है ना, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही आपका स्टेटमेंट रहने वाला है। स्टेटमेंट दो टाइप के रहेंगे, एक ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। ठीक है, हाँ ओके, चलो देखो देख लेते हैं। इसमें देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। आपको जो दिया है बोल रहा है ये आपको जो दिए हुए है ये स्टेटमेंट है। आपको देखो कैसा स्टेटमेंट है? सन राइजेस इन ईस्ट, बराबर है। सन राइजेस इन द ईस्ट,
सन कहाँ से निकलता है, किधर से आता है, ईस्ट में से आता है, सही है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगे समझो बोलने के बाद टी। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जो स्टेटमेंट है सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहाँ से निकल रहा है, किधर से निकल रहा है, ईस्ट में से निकल रहा है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये बात सही है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू रहेंगी टी। देखो अभी 5 इंटू टू, 5 इंटू टू कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे कितना आया, 11 आया, ठीक है ना। लेकिन ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्या ये गलत है, क्योंकि 2 इंटू 5 कितना होता है, 5 इंटू 2 10 होता है। यहाँ पे कितना दिया है, 11, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, यफ रहेंगी। क्या रहेंगी, यफ, इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेंगी यफ। ओके, ट्रूथ वैल्यू हो गई इसकी यफ। देखो उसके बाद में क्या बोल रहा है, इवेरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। सही बात है, इवेरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड। सभी एंगलों कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो इवेरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड, तो ये भी क्या है, सही है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, महाराष्ट्र इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देखो ये इवेरी ट्रायंगल वाला समझ में आ गया आपको, इवेरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड, सही बात है। इसकी भी ट्रूथ वैल्यू समझो, बोला नहीं इसने, सिर्फ बोला है कि ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट कैसे रहते हो आपको देखना है, ठीक है। लेकिन अपन देख लेते हैं, सही है तो टी, गलत है तो यफ, सही है तो टी। उसके बाद में चलो देखते हैं, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई क्या है, मुंबई ये कैपिटल है महाराष्ट्र की, सही बात है। ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रू वाला स्टेटमेंट है। कौन सा है, ट्रू स्टेटमेंट है। बाद में इवेरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखो सही बात है, ये भी देखो, इवेरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इवेरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। ओके, ठीक है। तो इवेरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखो, और नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। देखो नेचुरल नंबर बोला इसने, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जो 1 से चालू होते हैं, ठीक है ना। और इंटीजर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी आता है, ठीक है ना, उसको इंटीजर कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे निगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और वो नेचुरल नंबर बोल रहा है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, स्टेटमेंट हो गए। क्या हो गए, ये स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो स्टेटमेंट में समझ में आ गया आपको, उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, टी रहेंगी या एफ रहेंगी। ओके, उसके बाद देखो, फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट नहीं है वो देखना है अभी भी, ठीक है। आपको समझ में स्टेटमेंट कौन से समझ में आ गया। अभी देखो, फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट, ठीक है। अब कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते, देखो, प्लीज़ गिव योर पेन, प्लीज़ आया यहाँ पे, ठीक है। अपन उसको क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हो गया, रिक्वेस्ट आ गया। तो रिक्वेस्ट वाले मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि रिक्वेस्ट वाले, चलो यार दिया है, देखिए, हाँ ये देखो रिक्वेस्ट, देखते बाद में, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आया, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट नहीं है। प्लीज़ व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सा आया, क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज़, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, ठीक है। ये भी क्या नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। आपको समझ आ गया इतना। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे प्लीज़, कमांड, क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेटरी आते हैं, वो क्या नहीं होते, स्टेटमेंट नहीं होते। उसके बाद में देखते हैं अपन, हाउ आर यू, आगे क्वेश्चन मार्क्स, हाउ आर यू, ये क्वेश्चन है, आप कैसे हो। ओके, उसके बाद में देखो, डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, ये भी क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट नहीं है। ओके, ओपन द विंडो, देखो ये ओपन द विंडो अपन भी किसको बोल रहे हैं कि भाऊ ओपन विंडो कर दो, ठीक है ना। यानी ओपन द विंडो अपन किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि वो विंडो ओपन करो करके। उसके बाद में लेट्स अस गो फॉर टी, ठीक है। लेट्स, इसमें भी अपन क्या दे रहे हैं, इसमें अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझो, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, समझा, सजेशन दे रहे, समझो सजेशन दे रहे, समझो, ठीक है। उसके बाद सिट डाउन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी आ रहा है, कमांड आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं, सजेशन आ रहे हैं, आर नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, एक्सक्लेमेटरी आता है, कमांड आता है, ऑर्डर आता है, ठीक है, हाँ, रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, और सजेशन आते हैं, जहाँ पे अपन सजेशन किसी को देते हैं, ठीक है ना, तो उसको वो स्टेटमेंट नहीं होता। फिर क्या होता स्टेटमेंट, ओनली असर्टिव सेंटेंस, यही सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, कंसिडर द फॉलोइंग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है ना। फर्स्ट है 3x/2, 3x/2 - 9 है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। और उसके बाद में ही इज टॉल है। उसके बाद में मैथमेटिक्स, ही इज टॉल, अभी सभी के सभी स्टॉल होते ही क्या नहीं होते, ठीक है ना। दिखते हैं उसको, देखो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स सबको इंटरेस्टिंग रहता है क्या, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, तो अभी कलर
ब्लैक ही रह सकता है क्या? नहीं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला, लेट अस एनालाइज दिस स्टेटमेंट, इसको अपन एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो समझो इसमें पर कौन सी वैल्यू एक्स की पुट करेंगे समझो तो उसका वैल्यू 9 आएगा। अब सबके लिए आएगा क्या? वो नहीं आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट दिया है आपको, फर्स्ट फॉर x इज इक्वल टू 6, समझो अपन यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करेंगे। क्या करेंगे? x की वैल्यू 6 करेंगे। देखो चेक करते हैं, 3 इंटू 6 बाई 2 माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 6 का 18, 18 बाई 2 माइनस 9 इक्वल टू 0, 18 डिवाइड बाई 2 9 हो गया, 9 माइनस 9 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ये 6 सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इसलिए फॉर x इज इक्वल टू 6 इट इज़ द ट्रू, ये इसके लिए क्या है? ट्रू है, लेकिन बट फॉर अदर देन 6 के लिए नॉट ट्रू। बाकी के लिए ट्रू है क्या? फिर ये नहीं, 6 के अलावा दूसरे नंबर कोई ट्रू हो नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ 6 के लिए है। क्या है ये? 6 के लिए है। ओके, उसके बाद में देखिए सेकेंड, हियर वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। अपन सेकंड की ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। ही इज टॉल, अभी कौन टॉल है अपने को पता है क्या? ये कौन टॉल है करके? नहीं। ठीक है ना, सिर्फ क्या बोल रहा है यहाँ पे? ही इज द टॉल, छोटा भी हो सकता है। अब कौन टॉल है वो भी पता नहीं आपको, आपसे सब बड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, तो इसको अपन इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि ये सही है क्या गलत है करके। मैंने बोल दिया कि मनोज इज अ टॉल, मनोज टॉल है। अब मनोज किससे टॉल है? ठीक है ना, अब किससे टॉल है तो ये इसके बारे में अपन बता नहीं सकते। ठीक है ना, इसलिए इसका अपन आंसर नहीं दे सकते, तो ये ट्रू भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं। ठीक है, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, समझ में आ गया? इसके अपन ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसके बाद में फॉर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ के बारे में देखिए, दिया है आपको यहाँ पे, द ट्रूथ वैल्यू वेरियस फ्रॉम पर्सन। देखो ये मैथमेटिक्स का जो बोल रही है अपन, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबके लिए अलग अलग रहेगा ये। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को यानी गलत का मतलब किसी को बोरिंग लगता है, बराबर है ना? किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, सबके लिए इंटरेस्टिंग है क्या ये? नहीं, सबके आंसर क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो देखते हैं उसके बारे में क्या दिया है। फॉर थर्ड एंड फोर्थ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ वैल्यूज वेरियस फ्रॉम पर्सन। ठीक है, सबके लिए अलग अलग रहेगा टू द पर्सन। ओके, in all the above statement the truth value depend upon the situation। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू रहेंगी ये क्या रहेंगी? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहेंगी। किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी? सिचुएशन के ऊपर रहेंगी। ठीक है, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग रहेंगी। ठीक है, सच स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट बोलो, सेंटेंस बोलो, सच सेंटेंस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। उस सेंटेंस में क्या बोला जाता है? ओपन सेंटेंस कहा जाता है। ध्यान में रखना है, कौन सा सेंटेंस? ओपन सेंटेंस। ओके, ओपन सेंटेंस कहा जाता है। ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। एक बात ध्यान में रखना है आपको कि ओपन सेंटेंस भी क्या नहीं होता? स्टेटमेंट नहीं होता। ओके, ओपन सेंटेंस क्या नहीं होता? इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं अपन, टाइम चलो नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। आपको क्या लिखना है? इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? ट्रूथ वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब पहले देखना है कि कौन से स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट रहेगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू क्या रहती है? टी या एफ रहती है। ठीक है, ट्रू रहेंगी या फॉल्स रहेंगी। सबसे पहले देखो कि ये स्टेटमेंट है क्या। देखो स्टेटमेंट है क्या? हाँ, ये स्टेटमेंट है। ओके, देखिए 6 4 का 24 होता है, यहाँ पे 25 दिया है। क्या दिया है? 25 तो ये क्या है? फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। यहाँ लिखने का ऐसा, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement which is false, which is false, which is false, hence its truth value is f। ठीक है, देखो it is a statement, ये स्टेटमेंट है। ओके, which is false, लेकिन ये क्या है? false है। ठीक है, which is false, hence its ट्रूथ वैल्यू इज यफ। उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी? यफ रहेंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस 6 इज इक्वल टू 9। चलो देखो ध्यान से देखो, x प्लस 6, अभी यहाँ पे कितना आ सकता है? 3 आएगा ओनली। सिर्फ 3 के लिए ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए, बाकी नंबर के लिए क्या नहीं है। ठीक है, बाकी अभी की गारंटी क्या है? नंबर कौन सा है करके आपको पता है क्या? नंबर नहीं,
या आपको नंबर पता रहता तो ठीक है, नंबर पता नहीं है इसलिए अभी कुछ भी आ सकता है। सभी के लिए फिर 9 आता है कि नहीं आता, इसलिए ये क्या हो गया ओपन सेंटेंस। क्या हो गया ये ओपन सेंटेंस। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस। इट देखो समझ में आया, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस। एक कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद में व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क आगे कि नहीं आ गया, ठीक है, सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे अपन इट इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद में देखो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0 हैज़ 2 रियल रूट। देखो 2 रियल रूट यानी इसका रूट कौन सा है, बोलता है 2 है। ओके, तो देखते हैं चेक करके, ठीक है। अभी हाँ ठीक है, इसमें परफेक्ट एक्स के आपको दी हुई है। रूट आने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। क्या होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। वेरिएबल आपको एक्स दिया है। अभी देखो ये स्टेटमेंट तो है लेकिन सही है या गलत है अभी देखना है आपको, ठीक है। चेक कर लेते हैं अपन। एक्स की जगह कितना आएगा 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6 = 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -5 2 का 10 + 6 = 0। देखिए 4 - 10 -6 4 - 10 -6 -6 + 6 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, टी रहेंगी। क्या रहेंगी, टी। ओके, तो जो अपना कौन सा अभी ये 4th नंबर का है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। क्या रहेंगी, टी रहेंगी। ओके, प्लीज़ सिट डाउन। देखो यहाँ पे क्या है, प्लीज़ सिट डाउन। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपन, किसी को बैठने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद में द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है, तो सही बात है ये भी। इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। द ट्रूथ वैल्यू इज टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, टी आएंगी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर, सभी के सभी जो रियल नंबर होता है बोलता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, तो सही बात है, ये भी ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ ऑनेस्ट। अभी सभी ऑनेस्ट रहते हैं क्या, सिंपल सी बात है, ही इज़ ऑनेस्ट। अब कौन ऑनेस्ट है ये आपको पता है क्या, नहीं है। ही इज़ ऑनेस्ट, अभी कौन ऑनेस्ट है ये अपने को पता नहीं है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ओपन सेंटेंस। क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ, क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। क्या बात कर रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। आप भी खुद ही चेक कर लीजिए, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर आता है क्या, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है। ये क्या है, स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट, लेकिन ये सही है क्या, देखो चेक कर लेते हैं। अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर बिगिन फ्रॉम 2, तो 2 का चेक कर लेते हैं पहले। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। उसके बाद समझो अपन चेक कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं, बड़ी बात, 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, फॉल्स रहेंगी, ट्रूथ वैल्यू करेंगी फॉल्स। ओके, चलो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ देखो यहाँ पे आपको इसके आंसर भी दिए हुए हैं, हाँ पीछे दिए थे, ठीक है, ये आपको पूरे आंसर दिए हुए हैं, ये देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या दिया है, लॉजिकल कनेक्टिव, ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव वहाँ पे सिंपल रहता है, कोई कंपाउंड रहती है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, मेन में है इंपॉर्टेंट बात देखते चलो पढ़ लेते एक बार। द वर्ड और फ्रेजेस विच आर यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट कितने होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट रहते हैं, लेकिन 2 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो भी लगते हैं उसको वर्ड या फ्रेजेस, देखो उसको कनेक्ट करने के लिए जो लगते हैं, देखो द वर्ड और फ्रेजेस विच आर यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट, ठीक है, 2 स्टेटमेंट के लिए कुछ जो वर्ड लगते हैं या फ्रेजेस लगते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, किसी भी 2 नंबर को जोड़ने के लिए जो भी अपने को वर्ड लगते हैं या फ्रेजेस लगते हैं उनको अपन लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, तो देखिए वी विल स्टडी द कनेक्टिव्स, आपने इसके बारे में पढ़े हो पहले, देखिए एंड पता है आपको, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, नॉट, ठीक है, ये आपके कनेक्टिव्स है। ओके, तो देखो सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट,
ठीक है, ये तो आप कर लेना, ठीक है, देख लेना पूरा। देखो अपन डायरेक्ट देखते कंजक्शन अभी, ठीक है। कंजक्शन में क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं करते थोड़ा अपन, ठीक है। तो कंजक्शन देखिए, चलो कंजक्शन चलो देख लेते हैं ये भी क्या बोल रहा है। हाँ, सिंपल एंड कंपाउंड क्या होता है, देखो सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जिस स्टेटमेंट में कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट का, देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए जहाँ पे मर्ज किया जाता है किसी दो सेंटेंस को, दो स्टेटमेंट को, उसको बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, सिंपल। और जहाँ पे दो अलग अलग होते हैं, ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, उसका कॉम्बिनेशन जहाँ होता है टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट का, इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए देखते हैं एग्जाम्पल में, देखो 3 इज अ प्राइम, 3 क्या है, प्राइम है, बराबर है, एंड 4 इज एन इवन नंबर, 4 क्या है, इवन नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 इवन नंबर है। देखो ये दोनों अलग अलग आ गए, इसको बोलते हैं अपन कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, कंपाउंड। लेकिन दोनों देखो एक में आ गया अभी, 3 एंड 5 क्या आ गया, 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम, ठीक है। 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 5 ओके, हाँ। तो ऐसे समझो नंबर रहते हैं जहाँ पे 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, ओके। तो 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम, देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन देखो ये 3 प्राइम अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ओके। तो इसको कंपाउंड बोलते हैं। और जो एक ही में दो नंबर आगे समझो 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम नंबर, तो इसको बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे अपन 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर, अलग अलग बोलना पड़ता। तो अपन इसको कंबाइन में बोलती है 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 3 प्राइम और 4 इवन नंबर है। ये हो गए कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या हो गए, कंपाउंड स्टेटमेंट। चलो ठीक है, देखिए इसके बारे में देखिए अभी कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, एंड का सिंबल होता है इसका, क्या रहता है, एंड, ठीक है। देखते हैं, देखो इफ टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट रहते हैं, एक समझो पी और एक क्यू रहेगा, अपन जो अपने सेट चैप्टर पढ़ेंगे 9th क्लास में, सेट 11th क्लास में भी है, ठीक है। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव्स, दो स्टेटमेंट कंबाइन होते हैं कहाँ पे, यूजिंग द कनेक्टिव्स के साथ में, ठीक है। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड के साथ होता है, किसके साथ, एंड के साथ, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, जब दो स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहे किसके साथ में, लेकिन एंड के साथ में, देन इट इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंजंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। समझ में आ गया, जब एंड बोलेंगे तब, जैसे देखिए हाँ 3 इज अ प्राइम, एंड आ गया यहाँ पे एंड, तो ये हो गया आपका कंजंक्शन, क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड, टू स्टेटमेंट क्या है, कंबाइन है, यूजिंग द कनेक्टिव एंड, जहाँ पे कनेक्टिव क्या रखता है, एंड लगता है, देन इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। इन अदर वर्ड पी क्यू आर टू स्टेटमेंट, इसमें पी और क्यू क्या है, ये समझो दो स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड देन पी एंड क्यू, इसको कैसे लिखा जाता है फिर, पी एंड क्यू, ठीक है। देखो एक स्टेटमेंट है, दूसरा एक स्टेटमेंट है, दोनों को अपन कंबाइन किसमें किए, पी एंड क्यू, एंड लगाए दोनों के बीच में, इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन, इसको क्या बोलते हैं अपन, कंजंक्शन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है पी कंजंक्शन क्यू, ये छोटा वी रहता है ना नीचे की साइड में देखा था वी, इसको एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड, ठीक है, ऐसा वाला है, इसको एंड बोलते हैं, ध्यान में रखना है आपको। पी एंड क्यू, इसको सिम्बॉलिकली ऐसा डिनोट किया जाता है, पी एंड क्यू, ओके। तो एंड इट इज रीड है, इसको कैसा पढ़ा जाता है, पी कंजंक्शन क्यू, कैसा पढ़ा जाता है, पी कंजंक्शन क्यू, या पी एंड क्यू बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, पी एंड क्यू। समझ में आ गया, पी कंजंक्शन क्यू बोलो या पी एंड क्यू बोलो। द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज सेड टू बी ट्रू, देखिए द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज सेड टू बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। इस कंजंक्शन, देखो ये जो आपको टेबल दिया है, ये ट्रूथ टेबल है, क्या है ये, ट्रूथ टेबल। इस ट्रूथ टेबल में आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बात ध्यान में रखना है। एंड में एक बात ध्यान में रखना है आपको, जहाँ पे कंजंक्शन का सिंबल है, जहाँ पे टी और टी, ठीक है, यानी समझो पी एक स्टेटमेंट है और एक क्यू एक स्टेटमेंट है, ये बात दो ही ध्यान में रखना है आपको, बस हो गया, बाकी टेबल ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको। पी एक स्टेटमेंट हो गया, क्यू एक स्टेटमेंट हो गया, दोनों स्टेटमेंट समझो दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है, दोनों राइट है, दोनों ट्रू है, तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू आएंगी वो भी ट्रू आएंगी, क्या आएंगी, ट्रू। अदर देन बाकी सब के सब क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे, क्या आएंगे, फॉल्स। देख लो अभी चेक कर लो, पी एंड क्यू बोला है, पी एंड क्यू,
तो पी एंड क्यू, देखो पहले पी लिखा, एक स्टेटमेंट है, एक क्यू स्टेटमेंट है, इसको लिखना कैसा पड़ता है देखो ध्यान से पहले। चलो देखते हैं, एक मिनट आपको बता रहे हैं। चलो देखते हैं कौन सा देख रहे हैं, कंजंक्शन, ठीक है, कौन सा, कंजंक्शन। ओके, देखिए कंजंक्शन में क्या होता है, सीधी सी बात है, सबसे पहले टेबल बनाएंगे अपन एक, ठीक है। ठीक है, ऐसा देखेंगे, यहाँ P आएगा, यहाँ पे Q आएगा, यहाँ पे P एंड Q आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे P एंड Q, ठीक है। देखिए तो पहला जो स्टेटमेंट है P वाला स्टेटमेंट है, दूसरा है Q वाला स्टेटमेंट है, कौन सा है, Q वाला, ठीक है। और इसका सिंबल क्या बोले, देखो दोनों को कंजंक्शन बोले P एंड Q होता है, क्या होता है, P एंड Q। लिखते हैं कैसे, ध्यान रखना, पहली बात, पहले दोनों में पहला नंबर दूसरा नंबर टी कर देने का, सेकंड फिर फॉल्स करना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आपको इसी टाइप से चलना है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। बाद में क्या होगा, इधर में देखने का, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ठीक है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। देखिए बराबर हो जाता है ये, ऐसा आपको लिखना है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ओके। तो देखो आपको कंजंक्शन में एक ही बात ध्यान रखना है, कंजंक्शन में क्या रखना है ध्यान में, समझो दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे, दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएंगी ट्रू, ठीक है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, टी आएंगी, और बाकी सब क्या रहेंगे, फिर देखो टी एफ है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा, ठीक है, फॉल्स ये भी फॉल्स ही आएगा। एक ही बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्या ध्यान रखना है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको, हाँ क्या ध्यान रखना है कि इस एंड वाले में, ठीक है, हाँ इसमें ध्यान रखना है, P एंड Q में सिर्फ एंड में ट्रू सिर्फ ट्रू होता है, अदर देन सबके सब क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हाँ चलो बाद में डिसजंक्शन, क्या है, डिसजंक्शन, ओके। देखिए डिसजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन, ओके, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स और, जिसमें क्या होता है, और होता है, क्या होता है, और, वहाँ पे एंड था, अभी यहाँ पे और है। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड, दो स्टेटमेंट कंबाइन होते हैं किस वर्ड में, और में, ठीक है, और में, देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन, उसको क्या कहा जाता है, डिसजंक्शन कहा जाता है, ओके। इन अदर वर्ड P एंड Q, उसको अदर वर्ड में कैसे बोलेंगे, देखिए P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, देन P, ठीक है, देन P और Q, ऐसा अपन लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन, क्या बोलते हैं अपन, डिसजंक्शन कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय P और Q, देखो इसको, इसके लिए क्या बोलते हैं अपन, V, ऐसा रखना, ठीक है। ये आपका डिसजंक्शन का सिंबल हो गया, इसका डिसजंक्शन का, ठीक है। एंड के लिए नीचे का V रहता है, इसके लिए ऊपर सीधा V, ठीक है। देखिए P और Q एंड इट इज रीड एज P और Q या P डिसजंक्शन Q, ऐसा पढ़ सकते हो आप, P डिसजंक्शन Q, ठीक है, P डिसजंक्शन Q या P और Q, समझ आएगा, इसको ऐसा पढ़ना है आपको, P डिसजंक्शन Q या P और Q, ओके। तो देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ डिसजंक्शन, इसके लिए क्या होता है, ठीक है। देखो ये भी बता दें आपको अच्छे से, देखो P दिया है, Q दिया है, चलो वहाँ निकाल, एक मिनट, चलो देखते हैं डिसजंक्शन में क्या होता है, ठीक है। आपको कंजंक्शन में समझ आ गया कि जब दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएंगे, ठीक है। अभी डिसजंक्शन में देखते हैं, देखो एक P है, एक Q है, दूसरा कहेगा P और Q, ओके, और के लिए V ऊपर रहता है, ठीक है। इसके लिए अपन पहला बताया आपको T T F, ठीक है, T T F T F T F, ओके। इसमें एक ही बात ध्यान में रखना है आपको, सिर्फ एक बात कि जब और में, हाँ और है ये, ठीक है, तो इस डिसजंक्शन में जहाँ पे दोनों फॉल्स रहेंगे, क्या रहेंगे, दोनों फॉल्स रहेंगे, तभी फॉल्स आएगा, अदर देन ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके। ये तो बाकी सबके सब क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, ठीक है, T T T, ओके। सिर्फ डिसजंक्शन में F होता है, बाकी सबके सब ट्रू होते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ समझ में आ गया आपको, देखो P और Q में
ठीक है। यफ और यफ ओनली यफ होता है, बाकी सब के सब ट्रू होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन को ध्यान में रखना है, बाकी हो गया, कुछ नहीं करना है। और में सिर्फ यफ 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 होता है, बाकी सब के सब ट्रू रहेंगे। उसी प्रकार एंड में टी एंड टी टी होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलो देखते हैं। हाँ चलो देखो, आप क्या लिख के भी दिया है, द डिजंक्शन P और Q इज फॉल्स। देखो यहाँ पे डिजंक्शन में P और Q इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स। तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? फॉल्स रहेंगे, तभी वो फॉल्स आएगा, ठीक है। P एंड Q जब फॉल्स रहेगा तभी वो स्टेटमेंट फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू ही आने वाला है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बाद में कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल इसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? इम्प्लीकेशन, ठीक है। बोलने में भी इसको इम्प्लीकेशन ही बोलेंगे अपन बाद में। देखो इसमें क्या होता है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट कंबाइंड रहते हैं बाय यूजिंग द कनेक्टिव्स। कनेक्टिव के साथ में कौन सा कनेक्टिव है यहाँ पे? इफ देन। कौन सा कनेक्टिव होता है? इफ देन, ठीक है। इफ देन जो कनेक्टिव रखता है तो उसी के लिए अपन इम्प्लीकेशन का सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ पे इफ देन रहेगा। देन इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल। उसको क्या बोलते हैं अपन? कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं? कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। इन अदर वर्ड पी, उसको अदर वर्ड में क्या बोलेंगे? देखिए, पी क्यू आर टू स्टेटमेंट, पी क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, देन इफ पी देन क्यू, देखो ध्यान में रखो, इफ पी देन क्यू इज कॉल्ड एज कंडीशनल, ओके। इफ पी देन क्यू इज कॉल्ड एज कंडीशनल। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? देखिए ध्यान से, इट इज डिनोटेड बाय P इम्प्लॉइज Q। एक एरो देने का सिर्फ हो गया, P इम्प्लॉइज, इसको ऐसा पढ़ने का, P इम्प्लॉइज Q और P इम्प्लॉइज Q, एंड इट इज रीड एज P इम्प्लॉइज Q। इसको कैसे पढ़ने का? P इम्प्लॉइज Q बोलो या इफ P देन Q बोलो, ठीक है। लेकिन इससे अपने को इम्प्लॉइज अच्छा समझ, ठीक है ना, अच्छा रहता है वो। इफ P देन Q बोलने से अच्छा P इम्प्लॉइज Q बोलेंगे अपन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, एक मिनट, चलो देखते हैं अपन इम्प्लीकेशन में, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे अपन P, या लिखेंगे अपन Q, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन? P इम्प्लॉइज Q, ओके। आपको बताएं T T F F, ओके। यहाँ पे आएगा T F T F। इस इम्प्लीकेशन में एक बात ध्यान रखना आपको, ठीक है, सिर्फ एक ही बात, जहाँ पे पहले T रहेगा बाद में फॉल्स रहेगा, पहले T नेक्स्ट में फॉल्स, ओके, तभी वो फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, पहला ट्रू रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तभी वो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज सब के सब ट्रू रहेंगे। क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे, ओके। एक बात ध्यान रखना आपको, सिर्फ देखो, तो P इम्प्लॉइज Q में क्या बोले अपन ने? पहला ट्रू रहेगा, ट्रू इम्प्लॉइज फॉल्स, तभी वो फॉल्स होगा, अदर देन ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके। नहीं तो सभी के सभी स्टेटमेंट क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे, ओके। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिख के दिया आपको, देखो देखिए, द कंडीशनल स्टेटमेंट में P इम्प्लॉइज Q इज फॉल्स। जब देखो इन कंडीशनल स्टेटमेंट में P इम्प्लॉइज Q कब फॉल्स रहेगा? फॉल्स ओनली P इज ट्रू, जब P क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, सिर्फ P ट्रू रहेगा एंड Q इज फॉल्स, एंड Q क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, ठीक है। पहला ट्रू रहेगा, दूसरा फॉल्स रहेगा, यानी P क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, P ट्रू रहेगा और Q क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, तो वो तभी वो फॉल्स होगा, तभी क्या होगा? वो फॉल्स होगा, अदरवाइज इट इज़ ट्रू। अदरवाइज क्या रहेंगे? वो सबके सब ट्रू रहेंगे। हेंस P इज कॉल्ड एज, तो P को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस और एंटेसीडेंट, ठीक है, एंटेसीडेंट। एंड Q को बोला जाता है, Q इज कॉल्ड एज कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, ओके। तो ये कहा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ क्या इम्प्लॉइज में क्या ध्यान रखना है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स होगा, बाकी अदर देन ट्रू रहेंगे। क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे, सभी के सभी क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो देखो इसको कैसा और पढ़ा जाएगा। द फॉलोइंग आर आल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट। P इम्प्लॉइज Q को देखिए, P इज सफरिंग सफिशिएंट फॉर Q, Q इज नेसेसरी फॉर P, Q इज नेसेसरी फॉर P,
P implies Q, Q follows from P, या P only if Q, ऐसा इसको और कंडीशन में कहा जाएगा, ठीक है ना। देखिए उसके बाद नेक्स्ट दिया है बायो कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन। तो इसमें क्या देखिए ध्यान से, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड, दो स्टेटमेंट क्या है, कंबाइन है, यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स, वो कौन सा कनेक्टिव है, लेकिन इफ एंड ओनली इफ, कौन सा, इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज कॉल्ड एज बायो कंडीशनल, उसको क्या कहा जाता है, बायो कंडीशनल कहा जाता है। इन अदर वर्ड P Q आर टू स्टेटमेंट, देन P if and only if Q is called as बायो कंडीशनल, ओके, क्या कहा जाता है, बायो कंडीशनल कहा जाएगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय P डबल इम्प्लॉइज, ठीक है, डबल इम्प्लॉइज बोल सकते हैं आप इसको ऐसा सिंबल किया जाता है, ठीक है ना, या ऐसा सिंबल रहता है इसका। इट इज रीड एज P बायो कंडीशनल Q, और बायो कंडीशनल बोलो, डबल इम्प्लीकेशन बोलो, या P इफ एंड ओनली इफ Q बोलो, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है, P इफ एंड ओनली इफ Q, तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे डबल इम्प्लीकेशन, ओके। देखिए इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बाय कंडीशनल स्टेटमेंट P एंड Q, P डबल इम्प्लॉइज Q इज ट्रू इफ P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, जिस दोनों स्टेटमेंट में समझो ट्रूथ वैल्यू, जो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, वो सेम रहेंगी, क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, तभी वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। चलो देखते हैं डबल इम्प्लीकेशन का, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे Q आएगा, और यहाँ पे P डबल इम्प्लॉइज Q आएगा, ओके। देखिए पहले T F, क्या पता था आपको, दोनों में जब सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदर देन फॉल्स आएगा, ठीक है। T होगा और F भी T होगा, अदर देन फॉल्स, ओके। तो P डबल इम्प्लॉइज Q में P एंड Q आर टू स्टेटमेंट आर सेम, ठीक है, जिसकी ट्रूथ वैल्यू करेंगी सेम रहेंगी, तभी वो क्या आएंगे, T आएंगे, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू है T डबल इम्प्लॉइज T और F डबल इम्प्लॉइज F, तभी ये ट्रू आएंगे, अदर देन फॉल्स आएंगे, क्या आएंगे, फॉल्स। ये बात ध्यान रखना, देखिए अभी ये आपको जितना देखिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखो मेन ये ध्यान रखना है, P एंड Q में T और T, ठीक है, P एंड में T एंड T होता है, सब कुछ फॉल्स होता है, ठीक है। P और Q में F होता है, बाकी सब T होते हैं। P इम्प्लॉइज Q में T इम्प्लॉइज F, P ट्रू होना, Q फॉल्स होना, तब फॉल्स होगा, बाकी सब के सब ट्रू रहेंगे। और डबल इम्प्लॉइज में जब सेम स्टेटमेंट रहेंगे, ट्रू या फॉल्स रहेंगे, तभी वो ट्रू आएंगे, अदर देन फॉल्स आएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का नेविगेशन वाला, कौन सा है, 5th नंबर निगेशन बोलते हैं उसको, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, ओके। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट में क्या होता है, देखिए, ठीक है, आपको दिया है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P there is another statement which is defined to be true when P is false, ठीक है। देखिए it and false when P is true is called as negation of, it is a denoted by not P। सीधी सी बात है, होकर अर्थ जो क्या रहते हैं, नकार अर्थ जो रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर बोलते हैं ना अपन, तो वैसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसको यूज किया जाएगा। देखो कोई नंबर ट्रू रहेगा तो उसको, अब ये P स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट समझो अपने लिए बोलेंगे अपन कि ही इज़ अ बॉय, ओके, ही इज़ अ बॉय, लेकिन वो बॉय नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट बॉय है, सी इज़ अ गर्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सी इज़ अ गर्ल, ओके। तो ही इज़ अ बॉय, लेकिन समझो वो बॉय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट अ बॉय, ओके। तो निगेशन आ गया वहाँ पे, तो इसलिए देखो इसके लिए निगेशन जब लिखना है आपको, तो क्या करेंगे अपन इसको, P, इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन P, क्या आएगा, निगेशन P। इसमें क्या होता है,
समझो कोई स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो उसका नेगेटिव डिसीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स रहा तो ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए ट्रू रहा तो फॉल्स होगा, फॉल्स रहा तो ट्रू हो जाएगा। एक बार ध्यान रखना, आपको किसी का निगेशन बोला तो सिंपल सी बात है, निगेशन में सिर्फ चेंज होगा, ट्रू रहेगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स रहा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखना है।